वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आज संसार में ज्ञान के अभाव में, अज्ञानता की वजह से मनुष्य बहुत परेशान है। आज हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं और वो नई शुरुआत है औषधि निर्माण। बहुत सारे विद्यार्थी औषधि निर्माण को सीखना चाहते हैं और सीखने के लिए कई बार हमें अलग अलग स्थानों पर भी जाना पड़ता है। इस श्रृंखला में हमारे विद्यार्थियों के द्वारा या फिर हमारे द्वारा आपको औषधि निर्माण घर पे कैसे करना है वो बताया जाएगा। और इसके लिए एक अलग से YouTube चैनल बनाया गया है, औषधि निर्माण सीखें। इसके ऊपर आपको क्रमवार सभी औषधियाँ बनानी सिखाई जाएंगी। इसका प्रारंभ हम चूर्ण प्रकरण से कर रहे हैं, उसके बाद अर्क है, अश्व है, रिष्ठ है, और उसके बाद भस्म कैसे बनानी है, अलग अलग प्रकार की भस्में कैसे बनानी है, ये सारी की सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि महा औषधि है त्रिफला आयुर्वेद में, उस औषधि से हम शुरुआत करते हैं और उसके बाद क्रमवार हमारे शिष्य या हम आपको बताएंगे। त्रिफला के विषय में आयुर्वेद में बहुत विस्तृत वर्णन है। त्रिफला के असंख्य प्रयोग हैं। त्रिफला के लिए 3 औषधियों का लेना होता है हमें, आंवला, हार्ड और बहेड़ा। सबसे पहले औषधियाँ जितनी ताज़ा होंगी जितनी ही गुणकारी होंगी। ताज़ा का अर्थ ये नहीं है कि सीधा आप पेड़ से तोड़ के आपको बनाना है। ताज़ा का अर्थ है कि आपने ली औषधियाँ और उनको छाँव में सुखाया और फिर उसको पाउडर बना लिया। अगर वो औषधियाँ 6 महीने 8 महीने पुरानी है या एक बारिश का सीज़न चला गया है तो औषधि की गुणवत्ता कम हो जाती है। औषधियों का चुनाव करते समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ताज़ा औषधियाँ हों, ठीक से छाँव में सुखाई गई हो, उन पे फंगस कीड़े आदि ना लगे गए हों, फिर उनको पाउडर बनाना है। अब इसके लिए आंवला, हार्ड, बहेड़ा तीनों की गुठली निकाल के समान मात्रा में आपको पाउडर बनाना है। इस विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, सभी का मैं सम्मान करता हूँ। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मेरा अनुभव है। इन तीनों को समान मात्रा में लेके पाउडर आप बनाएंगे और इसे अच्छे से कपड़ छान कर सकते हैं और बिल्कुल बारीक पीस सकते हैं। इसके बनाने के बाद जो इसके मुख्य अंश रह जाते हैं कि इसको आखिर प्रयोग कहाँ करना है। यह पाउडर एक रसायन की तरह काम करता है। ऐसा भी कहते हैं कि इस पाउडर को लगातार 12 वर्षों तक हम ले लें तो ये हमारे शरीर को पूरा का पूरा पुनर्जन्म की तरह नवनिर्माण कर देता है। ये एक रसायन है। तो इसका प्रयोग हम जहाँ हमारे को अपच की समस्या हो, जहाँ हमें भूख रोगी को कम लगती हो, शरीर के अंदर अगर आम बन रहा है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। बवासीर में बहुत अच्छा काम करता है। आफरा अगर पेट के अंदर है वहाँ बहुत अच्छा काम करता है। आपको अजीर्ण की समस्या है वहाँ भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ये रसायन है, इसलिए आपकी आयु को भी बढ़ाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और आपके शरीर में जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं उन पदार्थों को भी बाहर निकालता है। तो इसके अनेकों प्रयोग हैं। आगे आप धीरे धीरे जानेंगे एक एक प्रयोग के बारे में विस्तृत। इसको लेने के लिए आप शहद के साथ भी इसे आप प्रयोग कर सकते हो, गुड़ के साथ भी प्रयोग कर सकते हो और सामान्यतः आप इसे गुनगुने जल के साथ सर्दी में प्रयोग कर सकते हैं। आप इसकी मात्रा केवल 2 ग्राम से प्रारंभ कीजिए, सुबह गुनगुने जल से, और रात्रि में 2 ग्राम। फिर धीरे धीरे इसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। अधिकतम 4 ग्राम तक आप इसकी मात्रा रखें। इसके खाने से आपको हो सकता है कि उल्टी जैसा महसूस हो। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको कभी थोड़ा सा दस्त भी लग सकता है, लेकिन एक समय के बाद आपका शरीर स्टेबल हो जाएगा और धीरे धीरे आपको लाभ देगा ये। तो इस औषधि को आप ज़रूर प्रयोग करें और आगे के प्रकरण में आपको रोज़ाना हमारा प्रयास रहेगा किसी न किसी एक औषधि के बारे में बताने का। सबसे पहले चूर्ण प्रकरण चलेगा, उसके बाद अन्य चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय भारत।